Assalamu alaikum. My name is Engineer Mohammad Wami Kiyas, CEO Wami Construction Private Limited and CEO The Kings Lane Private Limited। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए कि जो एक की रोल प्ले करता है मैपिंग क्वांटिटी फाइंड आउट करने में, वो हम कैसे मैप को रीड आउट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग कैसे हम वर्किंग करते हैं। आज के तमाम टॉपिक्स हम हमारे मैप से रिलेटेड हैं, इनमें हम मैपिंग से रिलेटेड तमाम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें जो कंटेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे वो कुछ इस तरह है। जैसे सबसे पहले तो हम आई शेप एक वॉल लेंगे जो कि एक सिंगल वॉल होगी, उसकी हम ओवरऑल मेजरमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। देन फिर हम एक टी शेप की वॉल की मेजरमेंट फाइंड आउट करेंगे। फिर हम एक एल शेप की मेजरमेंट लेंगे वॉल की। देन फिर हम एक सिंगल रूम की मेजरमेंट लेंगे और उसकी वॉल्स को डिफरेंट एंगल से कट करके देखेंगे कि उसकी क्या मेजरमेंट्स बनती हैं। और फिर इसी तरह उस रूम के अंदर डोर और विंडो को हम वहाँ पर इरेक्ट करके तो उसके अंदर से उसकी मेजरमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे। ये जो सामने आपको शक्ल में नज़र आ रही है एक सिंगल वॉल है, आई शेप की वॉल है। इसकी मेजरमेंट्स लेने का क्या तरीक़ाकार होता है। सबसे पहले तो देखिए ये हमें सिंगल एक इसकी सिर्फ लेंथ का आइडिया हो रहा है। विड्थ और हाइट जो होती है ना वो सेम होती है हर जगह, क्योंकि नॉर्मली जो विड्थ होती है वो ब्रिक्स के अलॉन्ग होती है कि ब्रिक्स जितने हम यूज़ करते हैं ब्रिक की जो लेंथ होती है वो हमारे पास 9 इंचेस की होती है, तो इसलिए उसकी विड्थ हमेशा 9 इंचेस ही होगी। और हाइट जो है हम कमरे की रखते हैं वो 10 फीट तक नॉर्मल हम रख देते हैं, ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है, तो इसलिए हम हाइट को 10 फीट ही लेंगे, यानी विड्थ उसकी 9 इंचेस होगी और हाइट 10 फीट ही होगी। सिर्फ लेंथ में हमारे पास डिफरेंस आता रहता है। ये जो वॉल है इसकी लेंथ हमारे पास 10 फीट की आ रही है, यानी ये 10 फीट की लेंथ है और उसका इसकी विड्थ वही जो इसकी हाइट है वो 10 फीट होगी और इसकी विड्थ वही 9 इंचेस होगी। 9 इंचेस को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। फिर इसी तरह जब हम लेते हैं एक टी शेप की वॉल, तो टी शेप की वॉल की हम डिफरेंट एंगल से कटिंग उसकी करते हैं। ये देखिए या तो हम ये कर सकते हैं जिस तरह शक्ल में नज़र आ रहा है, एक टी के नीचे वाला एज है और एक ऊपर टॉप वाला एज है, यानी जो हमारे पास टॉप वाला एज है वो 10 फीट का, उसको हम सेम एज इस तरह रहने देते हैं और नीचे वाला जो एज है जो वॉल है ऊपर वाले को साथ मिलाकर 10 फीट एंड 9 इंचेस आ रही है। हम ऊपर वाले को जब अलग सेपरेट कर देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा कि नीचे वाला सेपरेट हो जाएगा, तो ऊपर वाला 10 फीट भी रह जाएगा, नीचे वाला 10 फीट रह जाएगा। इसकी लेंथ ऑफ वॉल हमारे पास 10 बाई 10 फीट हो जाएगा, 10 प्लस 10 फीट हो जाएगी। विड्थ इसकी जो है वो भी 9 इंचेस हो जाएगी और हाइट इसकी 10 फीट हो जाएगी। अब 9 इंचेस को हमने डिवाइड करना है 12 से, तो हमारे पास 0.75 आ जाएगा। इस वॉल को हम इस मेथड से फाइंड आउट कर। देन फिर इसी तरह ये देखिए टी शेप वॉल, इसको फिर डिफरेंट एंगल से इसको कट किया हुआ है। पहले हमने ये कर दिया था उसको नीचे से उसको सेपरेट कर दिया था, ऊपर सेपरेट कर दिया था। अब हम नीचे से उसकी लेंथ फुल कर लेते हैं। जब नीचे से लेंथ फुल कर लेते हैं मिडल से, तो ये टोटल 10 फीट एंड 9 इंचेस हो जाएगी और जो साइडों पर वॉल्स रह जाएंगी वो पास 4 फीट की यहाँ पर सेपरेट रह जाएंगी। 4 फीट की ये सेपरेट हमारे पास सामने शो हो जाएंगी। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ये हम लिखेंगे 10 फीट 9 इंचेस पहली जो वॉल आ गई वो वाली, प्लस 4 फीट 6 इंचेस की सेपरेट वॉल एंड 4 फीट 6 इंचेस की सेपरेट वॉल। तो ये इस तरह हमारे पास टोटल इसकी लेंथ सेपरेट आ जाएगी। देन उसके बाद उसकी हाइट एक अलग हम ले लेंगे और फिर उसके बाद इसकी थिकनेस ऑफ वॉल अलग फाइंड आउट कर लेंगे और वही थिकनेस 9 इंचेस डिवाइड बाई 12 हमारे पास सेपरेट 0.75। फिर इस तरह एल शेप वॉल हम लेते हैं। एल शेप वॉल में जिस तरह आपको कटिंग करके सामने शो हुआ है, अगर कटिंग ना हुई होती तो हम इसको 8 फीट 9 इंचेस करते या 10 फीट को 10 फीट रहने देते और दूसरे को 8 फीट करते। अब चूँकि यहाँ कटिंग हुई है इसलिए एक 8 फीट की वॉल हो जाएगी और एक 10 फीट की वॉल हो जाएगी, इसलिए इसकी लेंथ 8 फीट और 10 फीट हो जाएगी और हाइट जो है इसकी 10 फीट हो जाएगी और थिकनेस 9 इंचेस हो जाएगी। 9 डिवाइड बाई 12 हमारे पास आ जाएगा पॉइंट। इसी तरह हम एक 10 बाई 10 फुट के एक रूम की मेजरमेंट फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास जो रूम है अंदर से अंदर जो इसकी वॉल्स हैं वो 10 बाई 10 फीट है, यानी 10 फीट लेंथ की रुख है और 10 फीट विड्थ की रुख है। इस तरह जब हम इसे कॉर्नर में इसके एजेस इंक्लूड करेंगे तो ये 9 इंचेस के दोनों साइड से एजेस इंक्लूड होंगे, तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगी 11 फीट एंड 6 इंचेस, या 9 इंचेस जब ऐड होगा तो 1 फीट 6 इंचेस ऐड हो जाएगा 10 फीट में, तो ये 11 फीट 6 इंचेस हो जाएगा। इस तरह कटिंग करने के बाद ये पास 2 वॉल्स होंगी जो कि 11 फीट 6 इंचेस की बन जाएंगी और 2 वॉल होंगी जो कि पास 10 फीट की सेपरेट हो जाएंगी। अब इनको फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले तो ये चीज़ करते हैं कि इसकी 10 फीट इसकी 1 वॉल की लेंथ ले लेते हैं।
सेकंड वॉल की जो लेंथ है वो 11 फीट 6 इंचज़ है, फिर 10 फीट उसकी लेंथ है एंड फिर देन 11 फीट एंड 6 इंचज़ हो जाएगा। फिर इसी तरह हाइट ऑफ वॉल 10 फीट है और थिकनेस ऑफ वॉल 9 इंचज़ डिवाइड बाई 12 इक्वल 0.75 आ जाएगा। इस तरह हम एक 10 बाई 10 फुट की रूम की मेजरमेंट फाइंड आउट करते हैं। इस तरह देखिए ये जो एक सिंगल रूम है ये सेम उसी तरह आ रहा है, इसमें भी हमने इसी तरह कटिंग कर दी, सिर्फ उसमें हमने जो हॉरिजॉन्टल रुख पर कटिंग कर दी थी वॉल की, और इसकी हम जो कटिंग कर रहे हैं वो वर्टिकल रुख पर कटिंग कर रहे हैं। तो वर्टिकल जो वॉल्स हो जाएंगी वो दोनों हमारे पास 11 फीट 6 इंचज़ की हो जाएंगी और जो हॉरिजॉन्टल वॉल्स हो जाएंगी वो पास 10 फीट की हो जाएंगी। और इसी तरह हाइट ऑफ वॉल इज इक्वल टू 10 फीट एंड 9 इंचज़ इक्वल टू थिकनेस जो कि हमारे पास 0.75 आ जाएगी। देन फिर हमारे पास एक रूम आता है जिसके अंदर एक डोर और एक विंडो को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो उसकी मेजरमेंट्स कैसे होंगी। यहाँ पर थोड़ा सा हमें टेक्निकली इसको डील करना पड़ेगा। टेक्निकली मीन्स इस तरह के देखिए ये हमारे पास जो आर है, अगर ये मेरे पास वॉल्स हैं जिस तरह फर्स्ट फिगर में आपको नज़र आ रहा है जिसके अंदर वॉल्स की डिटेल लिखी है वॉल 1, वॉल 2, वॉल 3, वॉल 4, इस पर अगर गौर से देखा जाए तो जो वॉल 1 है, वॉल 1 हमारे पास 11 फीट 6 इंचज़ है और वॉल 2 भी 11 फीट 6 इंचज़ है। अब वॉल 1 में और वॉल 2 में कोई डोर और कोई विंडो नहीं है, इसकी हम लेंथ से सेम एज इस तरह लिख देंगे, यानी 11 फीट 6 इंचज़ लिख देंगे प्लस 11 फीट 6 इंचज़ लिख देंगे। अब वॉल 3 और वॉल 4 में डोर और विंडो है, वॉल 3 में विंडो है और वॉल 4 में पास डोर है। तो अब वॉल 3 की जो लेंथ है वो हमारे पास आ रही है 10 फीट और वॉल 4 की जो लेंथ है वो भी 10 फीट आ रही है। अब वॉल 3 में हमने 4 फीट इसमें माइनस करना है। 4 फीट कौन सी चीज़ माइनस करनी है, जो कि विंडो आ रही है। जब हम 10 में से 4 फीट माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 फीट हो जाएगी, यानी वॉल 3 की लेंथ हमारे पास 6 फीट आ जाएगी। और वॉल 4 की जो लेंथ होगी 10 फीट है, तो 10 फीट में से 3 फीट जब डोर हम माइनस करेंगे तो ये 7 फीट रह जाएगा, यानी वॉल 4 जो आपस है वो 7 फीट की हो जाएगी। इस तरह इसकी लेंथ और विड्थ हम इसकी सेपरेट इसकी कर देते हैं। ये सेपरेट वॉल्स हो जाएंगी, इनको सबको हम इंक्लूड कर देंगे तो हमारे पास टोटल इसकी ओवरऑल लेंथ आ जाएगी और फिर इस तरह थिकनेस और इसी तरह इसकी हाइट वगैरह में शो हो जाएगी। सिंपल ही हमने इसको सेपरेट काउंट करना है और अलग हमने इसको ये करना है कि छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करना है ताकि हम इसका ओवरऑल इसकी मेजरमेंट्स फाइंड आउट कर सकें। ओवरऑल यहाँ पर बस जो है ना हाइट में इतना ज़्यादा वर्क हमें करना पड़ता है और ना ही इसकी थिकनेस में वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा भी वर्क हमारे पास होता है वो इसकी लेंथ में होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे अल्लाह ताला ब्लेस यू एंड मे अल्लाह ताला ब्लेस आवर कंट्री। और इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। Thank you so much.